किती जणांना अंधार आवडतो? कितने लोगों को अंधकार अच्छा लगता है? हाँ, अंधार नाही आवडत अंधकार अच्छा नहीं लगता का? क्यों? हाँ? अंधारात काही दिसत नाही. अजून भटकून जातो. हाँ? अंधारामध्ये शैतानाचा वावर असतो. आणि मुलं काय बोलतात ते? अंधारामध्ये काय होते? भीती असते. ठीक आहे, मग आपण पाहूया की परमेश्वराने काही अशा एका देशावर अंधार दिला. अजून 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, 3 दिवस अंधार. और परमेश्वर ने ऐसे एक देश के ऊपर अंधकार भेजा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन. सांगू शकता? बता सकते? तो पोरांना बोलून, मुलांना, पुरुषांना बोलून दे ना. कुणाला दिला? कोणत्या देशाला दिला? मिश्र देशामध्ये. ठीक आहे, कुणाच्या द्वारे दिला? हाँ, मोसेस के द्वारा. ठीक है, हम निकालेंगे. निर्गमन अध्याय 10, अध्याय 10, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 10, निर्गमन अध्याय 10, निर्गमन अध्याय 10 निर्गमन अध्याय 10 और उसका 21 से लेके जैसे 21 पासून 26 तक. 26 पर्यंत. 26 तक. एक्सोडस चैप्टर 10, निर्गमन अध्याय 10, 21 to 26. 21 से 26. निर्गमन अध्याय 10 त्याचं 21 ते 26. निर्गमन अध्याय 10 उसका 21 से लेकर 26 तक. फिर यहोवा मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा और मिस्र के देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला न जा सके. तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा. 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा, न अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला था. तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़ जाओ. मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए. इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उनमें से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा. और जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी. नंतर यहोवा देव मोशेला म्हणाला, तो आपले हात वर आकाशाकडे लांब कर, म्हणजे इजिप्त देशावर घनदाट अंधार पडेल. मोशेने तसे केले. तेव्हा इजिप्त देशावर 3 दिवस घनदाट अंधार पडला. या घनदाट अंधारामुळे इजिप्तमधील लोकांना काहीच करता येईना, पण इस्रायल लोकांच्या गोशेन प्रांतात नेहमीप्रमाणेच प्रकाश होता. तेव्हा फारोने मोशेला बोलावून घेतले. तो म्हणाला, जा आणि यहोवा देवाची उपासना करा, पण तुमची जनावरे व शेळी-मेंढरे येथेच राहू द्या. तुम्ही वाटल्यास तुमच्या मुलाबाळांनाही बरोबर घेऊन जा. मोशेने उत्तर दिले, यहोवा देवाला यज्ञ व होम अर्पण करण्यासाठी आम्हाला जनावरे व शेळी-मेंढरे बरोबर नेलीच पाहिजे. जनावरांचे खूर सुद्धा आम्ही मागे ठेवणार नाही. आम्हाला देवाला यज्ञ केलाच पाहिजे. त्यासाठी तो कशाची निवड करेल हे आम्हाला तेथे गेल्याशिवाय समजणार नाही. आमेन. हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते, हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए आप कृपा प्रदान करना. ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है. इसलिए वचन समझने के लिए मदद करना. इन सभीयों को प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना. वचन का ताप आपके हाथों में दिया, करुणा दया मांगते, छेदा हुआ हाथ मांगते, और इन सबको ध्यान से वचन सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है. दया रखना. धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा कहा कि अपना हाथ तो स्वर्ग की ओर बढ़ा. आणि इथे आपण पाहतो की देव मोशेला म्हणाला की तू आपला हात स्वर्गाजवळ आकाशाकडे उचल. और जैसे मोसेस ने अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाया, आणि जसं ते मोशेने आपला हात देवाकडे उंच केला, परमेश्वर ने नौवीं विपत्ति क्या की? इस्राएलियों के ऊपर डाल दी. आणि देवाने नवी विपत्ती
मिस्र देशावरती हो, टाकली. नवी आहे ही. जर तुम्ही वाचलं तर ही नवी विपत्ती. 10 पिढा दिल्या देवाने मिस्री लोकांवर. और 10 पीढ़ाएं डाली परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर. मिस्र हा एक देश आहे, और मिस्र ये एक देश है, आजही आहे. आज भी है. त्या देशामध्ये योसेफाच्या द्वारे काय झाले, सगळे इस्रायली तिथे गेले. और उस देश में यूसुफ के द्वारा सारे इस्राएली लोग वहाँ पर गए. कारण सर्व देशामध्ये अकाळ आला होता, दुष्काळ आला होता और क्योंकि सारे देश में अकाल पड़ा था आणि तिथे ते खूप वाढले. और वहाँ पर वो बहुत बढ़ चुके. गेले तेव्हा 70 होते, और गए थे तब वो लोग 70 थे. नंतर लाखो झाले. बाद में लाखों लाखों हो गए. म्हणून तिकडच्या फारोमध्ये, तिकडच्या देशवासींमध्ये, मोठे लीडर्स लोकांमध्ये भीती वाटली की कधी ह्यांनीच आमच्यावर आक्रमण केलं तर आम्ही ह्यांचे गुलाम होऊ. और फिरौन ने और उसके जो जितने कर्मचारी थे उनके अंदर डर आया कि अगर ये बहुत बढ़ गए तो यही हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हम इनके गुलाम बन म्हणून जाएंगे. त्यांनी काय केलं, इस्रायली लोकांना गुलाम और बनवलं. इसीलिए उन्होंने इस्राएली लोगों को गुलाम जो बनाया. योसेफाचे केलेले उपकार, योसेफाच्या द्वारे झालेला मिश्र देश जो वाचला, इजिप्त देश वाचला, हे सगळे ते विसरून गेले. और इस्राइल जो यूसुफ के द्वारा जो मिस्र देश बचाया गया था वो सब बचाए गए थे, वो सारी बातें वो लोग भूल गए. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, और उसके कारण क्या हुआ, खूप पीडा देऊ लागले, और बहुत पीड़ाएं त्रास देने देऊ लगे, लागले, तकलीफ देने लगे, त्यांना टॉर्चर करू लागले, उनको टॉर्चर करने त्यांच्या लगे, मुलांना मारण्यात आलं. और उनके बच्चों को मारा गया. त्यांच्या प्रत्येक घरातील मुलांना मारणं, जेवढे मुलगा म्हणून जे होता त्या सगळ्या मुलांना मारण्यात आलं. और जितने उनके घर में लड़के थे उन सबको मार डाला गया. मुलींना ठेवायचे, लड़कियों को रखते थे, बायकांवर बलात्कार करायचे. स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करते थे. जेवढा अत्याचार ते करू शकत होते तेवढे त्यांनी केले. और जितना अत्याचार वो उनके ऊपर कर सकते थे उतना उन्होंने किया. असे खूप वर्ष झाली और इसे बहुत साल हो आणि गए. त्यांचं रडणं देवाने ऐकलं. और उनका रोना परमेश्वर ने सुन आणि लिया. देवाने मोजेस नावाच्या एका मुलाचा जन्म दिला. और परमेश्वर ने मुझे नाम के एक पुरुष का जन्म आणि दिया. ज्या देशामध्ये मुलगा वाढू शकत नाही, और जिस देश में लड़का बढ़ नहीं ती पाता, राजाज्ञा ज्या राजाने दिली और ये राजा ने दी, त्याच्याच घरात मोजेस मोठा झाला. और उसके ही घर में मुझे बड़ा हुआ. ह्या अध्यायाने तुम्हाला आज जो देव शिकवतोय ना, तो हे काय शिकवतोय, देव महान आहे. और इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर आपको एक बात सिखाता है कि परमेश्वर महान है. देवापेक्षा श्रेष्ठ काही नाही, परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी हे बात नहीं. नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखना. म्हणून इथे पाहण्यात येतात, जो तो इस्रायली लोकांशी तो फारो राजा लढत होता, और जो इस्राएली देश से फिरौन राजा लड़ रहा था, त्यांना टॉर्चर करत होता, उनको टॉर्चर कर रहा था, त्याच्याच महलात और उसी के महल में देवाने इस्रायली लोकांसाठी जो तारक ठेवला होता त्याचं लालन पोषण केलं. और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए जो उदाहरण रखा था उसका लालन पोषण वही आणि हुआ. त्याच्याच द्वारे फारोच्या समोर त्याला उभं करवलं. और उसके ही द्वारा फिरौन के सामने उसको खड़ा किया. फिरवून जाता. बाकीच्या तुम्हाला गोष्टी माहित आहे और काय काय झालेलं आहे. बाकी की बातें आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ है. जेव्हा हा मिद्यान देशात पळून गेला, और जब ये मिद्यान देश में भाग गया, तिथून देवाने त्याला दर्शन देऊन पुन्हा सेवेचं कॉलिंग केलं. और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर फिर से उसको सेवा के लिए बुलाया. आणि देवाची अशी इच्छा होती और परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी की मिश्र देशातून, गुलामीतून ही माणसं, ही इस्रायली माझी उपासना करण्यासाठी काय करावे, बाहेर निघावे. ज्या देशात त्यांनी माझी उपासना केली पाहिजे तिथं मोजेसने त्यांना पोहोचवावं. और गुलामी से छुटकारा प्राप्त कर वो जो इस्राएली लोग थे वो मेरी उपासना करने के लिए जो स्थान मैंने उनके लिए उपासना के लिए चुना है वहाँ पर आकर वो परमेश्वर की भक्ति करे, वो भी मोजेस के द्वारा. देवाने त्यांना कोणतं स्थान निवडलं होतं, परमेश्वर ने उनके लिए कौन सा स्थान चुना था. इथे जाऊ. कोणत्या ठिकाणी देव त्यांना घेऊन जाणार होता, त्या देशामध्ये उपासना करण्यासाठी देवाने निवडलेलं स्थान होतं. तिथे त्यांना उपासना करायची होती. और वो स्थान परमेश्वर ने उनको भक्ति करने के लिए चुना था और वहाँ पर उनको परमेश्वर की भक्ति करनी. रस्त्यात चालताना त्यांच्याकडून उपासना करून घेतली. और मार्ग में चलते समय उनसे परमेश्वर की भक्ति करवा कर दी. पोहोचलेल्या देशात तिथे जाऊन त्यांना ती उपासना तशीच चालू ठेवायची होती. और उस देश में पहुंचकर उनको वही भक्ति उनको चालू रखनी थी. परंतु पर उपासना करायला हा फारो काही जाऊन देत नव्हता. और भक्ति करने के लिए ये फिरौन जाने नहीं दे रहा था. फारोने कंडिशन्स ठेवले और फिरौन ने शर्त रखी. आणि तो म्हणाला, काय गरज आहे देवाची उपासना करायची, इथेच करा ना. और उसने कहा क्या जरूरत है परमेश्वर की भक्ति करने की, यहीं पर परमेश्वर की भक्ति इथेच करा. यहीं पर करो. आणि काय करायचं, इथे देव सगळीकडे आहे, इथेच करा. और परमेश्वर सब जहाँ पर है तुम यहीं पर करो. आणि अशा रीतीने त्याने इस्रायली लोकांना मिश्र देशातून जाऊन दिलं नाही देवाची उपासना करायला. और इस रीति से उसने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से जाने नहीं दिया परमेश्वर की भक्ति करने के म्हणून लिए. देवाने चिन्ह चमत्कार केले. और इसलिए परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार मोजेस किए. देवाकडून आहे और मुझे परमेश्वर की ओर से म्हणून त्याच्या
हातामध्ये त्याच्यामध्ये जी काठी होती आणि त्याच्यामध्ये देवाने अधिकार दिला, और इसीलिए उसके हाथ में जो लाठी थी उसमें परमेश्वर ने अधिकार दिया, चिन्ह चमत्कार करण्याचा अधिकार दिला. चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार जेव्हा दिया. फारोच्या समोर मोजेसची लाठी टाकण्यात आली, और जब फिरौन के सामने मोजेस ने वो लाठी डाल दी ती अजगर झाली, मोठा साप झाला. और वो बड़ा सांप बन गया. ते जादूटोणा करणारे जे त्याचे फारोचे जे सेवक होते, जो ज्योतिष होते, त्यांनी आपल्या काट्या टाकल्या, त्याही साप झाल्या. और फिरौन के जो सेवक थे, जादू टोना करने वाले जो ज्योतिष थे, उन्होंने भी वो लाठी को डाल दिया और वो सांप बन गया. फारोला वाटलं की हा जो देव, मोजेसचा देव जो आहे, तो एकदम एकदम तुच्छ जादूटोण, मतलब छुट मिरॅकल्स करतो, चमत्कार करतो. और फिरौन को लगा ये जो इस्राएल लोगों का परमेश्वर है बहुत तुच्छ काम करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. हलका आहे, माझे लोक पण करतात ते. और ये तो हल्की बात है, ये तो मेरे लोग भी कर लेते हैं. मोजेसच्या काठीने त्या सर्व सापांना गिळून टाकले. और मोजेस की लाठी ने जो सांप बन गई थी, उस सांप ने सारे उन सांपों को निगल लिया. घाबरले ते. वो सारे डर म्हणून गए. फारोचा अहंकार काढण्यासाठी और फिरौन का अहंकार निकालने के आणि लिए आपली शक्ती प्रदर्शित करण्यासाठी और अपनी शक्ति को दिखाने के की मी लिए देव आहे कि मैं परमेश्वर आणि हूँ माझ्यापेक्षा सामर्थ्य कोणीच नाही, और मैं मुझसे बढ़कर कोई भी परमेश्वर म्हणून नहीं है. देवाने फारोचा वापर केला. और इसलिए परमेश्वर ने फिरौन का इस्तेमाल किया. फारोचं हृदय कठोर केलं. और फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर किया. लाल तिकडची नदी लाल झाली, पाणी रक्तबंबाळ झाली, और वहाँ की जो नदी थी वो लहू बन गई, नील नदी. नील पण नदी. इस्रायली लोकांमध्ये पाणी होतं. पर इस्राएली लोगों के बीच में पानी था. अशा एका मागे एक मागे देवाने काय दिल्या, विपत्त्या और पाठवल्या. एक के पीछे एक परमेश्वर ने विपत्ति डाली. प्रत्येक विपत्तीला फारो हृदय नम्र करायचा और हर विपत्ति में फिरौन अपने मन को नम्र करता था आणि म्हणायचा, ठीक आहे, और कहता था ठीक है, तुम्ही इथं नाही करत प्रार्थना, तुम यहाँ पर प्रार्थना नहीं करना चाहते, उपासना नाही करत, भक्ति नहीं करना चाहते, तुम्ही फक्त पुरुष जा. और ठीक है तुम सिर्फ पुरुष लोग जाओ. मोजेस बोलला, नाही, मोजेस ने बोला नहीं, आम्ही फक्त पुरुष नाही जाणार, हम सिर्फ पुरुष नहीं जाएंगे, आमच्या बायका, हमारी स्त्रियां, आमची मुलं, हमारे बाल बच्चे, आमचं जे काही आहे ते सगळं जाणार. हमारा जो कुछ है सब जाएगा. पुन्हा विपत्ती देवाने पाठवली, उवांची विपत्ती पाठवली. और फिर से परमेश्वर ने विपत्ति डाली जुओं की. खूप उवा झाल्या, बहुत जुए हो गए, लोकांना त्रास होऊ लागला, लोगों को तकलीफ होने लगी फोडे आले अंगावर. और बदन के ऊपर फोड़ियां आई. मग ते म्हणाले, ठीक आहे, उसने कहा ठीक है, तुमच्या मुलाबाळांना पण घेऊन जावा, और तुम्हारे बाल बच्चों को भी लेकर जाओ. पण पशूंना नका घेऊन जाऊ. जेव्हा ही नवी विपत्ती आपण बघतो, और जो हम नवी विपत्ति देख रहे हैं, पशुओं को मत लेकर जाओ. इथे सांगण्यात आले, त्यांना सांगितलं की तुमच्या धनला घेऊन जाऊ नका. और उनको बताया गया है कि तुम्हारे धन को तुम लेकर मत जाओ. अशा रीतीने एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, 4 वेळा तो समझोता करत होता मोजेस बरोबर की त्यांनी देवाची उपासनाला जा, पण तिथेच राहा किंवा लांब नका जाऊ. दुसरं, जाता येतं फक्त पुरुष जावा, पुरुष जाता येतं, अरे मग बायका पोरं कशाला, ठीक आहे जा, घेऊन जावा, तुमची पोरं बाळं पण घेऊन जा, पण धन घेऊन जाऊ नका, तुमची पशु घेऊन जाऊ नका. अशा रीतीने त्याने खूप वेळा त्यांना अडचण दिली. और इस रीति से फिरौन मोजेस के साथ समझौता कर रहा था कि तुमको अगर परमेश्वर की भक्ति करने के लिए जाना है तो तुम क्या करो, सिर्फ पुरुष लोग जाओ, तो ज्यादा दूर मत जाओ, स्त्रियों को भी लेकर जाओ, पर बाल बच्चों को मत लेकर जाओ. बाद में बोला बाल बच्चों को भी लेकर जाओ, पर तुम्हारी धन संपत्ति को, मतलब तुम्हारे पशुओं को मत लेकर जाओ. इस रीति से उसने बहुत सारी रुकावटें डाली. आणि आज पण असंच शैतान करतो, और आज भी शैतान ऐसा ही करता है. तुम्हा सर्वांबरोबर. और आप सबके साथ कधी कधी तुमच्या अंतकरणात असं म्हणतात, कशाला जाता चर्चला, घरातच प्रार्थना करा ना, देव घरातच आहे. और कभी कभी आपके मन में डालता है क्यों जाते हो चर्च में, आप घर में प्रार्थना करो, घर में भी परमेश्वर है देव, हे घर देवाचंच आहे, और ये घर परमेश्वर का ही है. काय करायचंय चर्च मध्ये जायची. और क्या जरूरत है चर्च में जाने की. दुसरी कधी कधी म्हणे, अरे बापरे, की वांगी किती लांब आहे, और दूसरा आपके मन में डालेगा वो वांगी कितनी दूर है, लांब. जाने दो, नहीं जाएंगे. तिसरं विचार, कशाला सगळे घरातले जायचे, और तीसरा खोगीत डालेगा भरती तिथे करायची, और उस घर के सब सदस्य क्यों जाना है चर्च में. तिथे खोगीत भरती कशाला करायची. तू जाऊन ये, घरातला पुरुष जाऊन ये, और तू घर का पुरुष है तू जा, नाही तर मी बाई म्हणून जाऊन येते. नहीं तो मैं स्त्री हूँ मैं जाकर आता. घरातला एक जण आला घर का ना, एक व्यक्ति आया ना, बस झालं. बस हो गया. देवाला तोंड दाखवलं, घराची उपस्थिती दाखवली. और परमेश्वर को मुंह दिखाया, घर की उपस्थिति दिखाई. सगळ्यांना कशाला जायचंय. और सबको क्यों जाना है. काही लोक तुमच्या मनात दोष असला की, अरे बाबा तू पोरा बाळांना सगळ्यांना घेऊन जातो, पैसे कशाला घेऊन जातो. और कुछ लोगों के मन में डालेगा तू अपने सारे कुटुंब को बाल बच्चों को लेकर जाना है तो पैसा क्यों लेकर जाना है. पैशाची काय गरज आहे तिथे. और पैसों की क्या जरूरत है वहाँ पर. बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये दोष असं पण टाकतो की देवाला का पैसे द्यायचे, उपासना करतोय ना, भक्ती करतोय, मग आपण पैसे का द्यायचे, देवाला पैसे का द्यायचे. बहुत से लोगों के मन में दृष्टि ऐसा डालेगा कि परमेश्वर की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं तो पैसा परमेश्वर को क्यों देना है, क्या जरूरत है देने की. हे आजही ही प्रक्रिया प्रत्येक मंडळांमध्ये, सियोनमध्ये होत आहे. और आज भी ये
क्रिया सियोन कलीसिया में बहुत सारी कलीसिया में हो रही है। जिथे जिथे देवाची येशूची मंडळी आहे तिथे असे हे प्रकार होतातच. और जहाँ जहाँ यीशु मसीह की कलीसिया है वहाँ पर ऐसे प्रकार होते ही हैं। बऱ्याच वेळेला असं वाटेल अरे बाबा खूप लांब आहे, कशाला चर्चला जायचं, काय गरज आहे चर्चमध्ये जायचं, हर रविवारी काय गरज आहे, किती त्रास होतो, किती पैसे जातात, हर रविवारचे आमच्या महिन्याचे किती खर्च होतो. और बहुत बार ऐसा लगेगा कि इतना चर्च दूर है, क्यों जाने का, चर्च में बहुत खर्चा होता है, महीने में हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। महिन्यातून एकदा दोनदा गेलं बस तोंड दाखवून आलं चालतं. और महीने में एक दो बार गए और मुंह दिखा कर आए वो चल जाता है। पण ह्या सर्व गोष्टीला तुम्ही हलक्यात घेऊ नका. और इन सारी बातों को आप हल्के में मत आज लें। सांगण्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे और आज बताने का मुख्य उद्देश्य यही है की जर तुम्हाला विपत्त्या नको तुमच्या जीवनात, पीडा नको, संकट नको, त्रास नको, तर देवाची उपासना करायला मिश्र देशातून म्हणजे या जगातून तुम्ही देवाच्या मंदिरात, निवडलेल्या मंदिरात या. नाहीतर मग तुम्हालाही विपत्त्यांचा सामोरे जावं लागणार. अगर आपके जीवन में आपको विपत्ति नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, संकट नहीं चाहिए, बुरी परिस्थिति नहीं चाहिए, तो इस मिश्र देश से मतलब इस संसार में से परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आप परमेश्वर के मंदिर में आओ, नहीं तो आपको भी दुख का और बुरी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे निर्गमन का ये पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक अध्याय 9, अध्याय 9 पुस्तक 13 से पढ़ो. त्याचं 13 पासून वाचा. मग देव मोशेला म्हणाला, अगदी पहाटेच उठ व फारोकडे जाऊन त्याला सांग, इब्री लोकांचा देव असे म्हणतो, माझी उपासना करण्यासाठी माझ्या लोकांना जाऊ दे, कारण त्यावेळी मी तुम्हा सर्वांवर म्हणजेच तू, तुझे नोकर चाकर व तुझे सर्व प्रजाजन या सर्वांवर अशी काही भयानक आपत्ती पाठवी की त्यामुळे तुझी खात्री होईल की सर्व पृथ्वीवर माझ्याशिवाय दुसरा देव नाही. हम थोडासा ब्रेक घेऊ. इथे देवाचं वचन काय सांगतो, तू सकाळीच उठ. और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू सुबह ही उठ. म्हणून ज्यांना ज्यांना उपासना करायला अडचण आहे, त्रास आहे, दृष्ट त्यांना अडवतो, त्या लोकांनी सकाळीच उठायचं आणि प्रार्थना करायची की प्रभू आम्हाला उपासना करायला जायचं आहे, देवाची भक्ती करायला जायचं आहे, म्हणून तू मदत कर आणि आम्हाला जो अडवतो त्याला तू दूर कर म्हणून. और जिसको परमेश्वर की भक्ति करने के लिए बीच में रुकावटें आती है, जिनको लोग परमेश्वर की भक्ति करने के लिए देते नहीं है, उनको सुबह ही उठना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे तेरी भक्ति करने के लिए आज जाना है, तो मुझे मदद कर और जो रुकावट डालने वाली आत्मा है उसे तू दूर कर दे. देव त्याला सांगतोय मोजेसला, तू काय कर, फारोच्या समोर सकाळीच जा. और परमेश्वर मोजेस से कह रहा है, तू फिरौन के सामने सुबह ही जा, माझ्या लोकांना उपासना करायला सोड. और मेरे लोगों को भक्ति करने के लिए छोड़ दे. जर तू नाही सोडलंस, अगर तूने नहीं छोड़ा तुझ्यावर, तेरे तुझ्या ऊपर कर्मचाऱ्यांवर, और तेरे सेवकों के ऊपर तुझ्या देशांमधल्या प्रत्येक लोकांवर और तेरे देश में रहने वाले हर एक लोगों मी के ऊपर एका मागे एक विपत्त्या टाकेल. मैं एक के पीछे एक विपत्ति डालूंगा. म्हणून लक्षात ठेवा, इसे याद रखो, देवाची उपासना करायला जर आपण नाही आलो तर मग पुढे विपत्त्यांचा सामोरे जावं लागतं. और परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हम नहीं आए तो हमें विपत्तियों का आगे जाके सामना करना पड़ता है. तुमच्यासाठी माझ्यासाठी येशूने प्राण दिलाय. आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया कलवरी क्रूसावर त्यांनी रक्त वाहवलंय, और कलवरी क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया, गाडला गेलाय, वो गाड़ा गया है, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालाय. तीसरे दिन जी उठा है. तो येशूवर आपण विश्वास ठेवलाय. और उस यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास मग रखा फक्त है. विश्वास ठेवणं काफी नाही, तो सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं त्याची है, उपासना करणं, और उसकी भक्ति करना, त्याला आदर देणं, उसे आदर देना त्याच्या जवळ येणं और उसके निकट जाना, हेही कर्तव्य आहे. ये भी हमारा आणि कर्तव्य है. म्हणून त्याने आज्ञा दिली की तू आराधनालयामध्ये आलाच पाहिजे, आठवड्याचा एक दिवस तू आराधनालयामध्ये आलाच पाहिजे, भक्ती केलीच पाहिजे. और इसलिए उसने आज्ञा दी, हफ्ते का एक दिन तुझे पवित्र मंदिर में आना है और परमेश्वर की भक्ति करना ही है. आणि देवाच्या मंदिरात येताना और परमेश्वर के मंदिर में आते समय देवाला मी हे आठवण ठेवून यायचे की मला देवाची उपासना और करायची. ये याद रखकर आना है कि मुझे परमेश्वर की भक्ति करना है. देवाची उपासना खूप प्रकार, विविध प्रकार बायबल शिकवतं. और परमेश्वर की भक्ति करने का बहुत सारे मार्ग हमें बाइबल पण बताती है. दृष्टाला माहित आहे जर हे उपासना करायला नाही आले तर यांना पुढे विपत्ती आहे. और दृश्य को मालूम है, अगर ये परमेश्वर की भक्ति करने के लिए नहीं आए तो उनको आगे रुकावटें हैं. ह्यांच्या जीवनात मी सहज रीतीने विपत्त्या टाकू शकतो, और उनके जीवन में मैं आसानी से विपत्तियों को डाल सकता हूँ, त्रास देऊ शकतो, उनको तकलीफ दे सकता त्यांना हूँ आजारी पडू शकतो, और उनको बीमार गिरा सकता हूँ, डोक्यामध्ये उवा पाडू शकतो, सिर में चूहों को भेज सकता हूँ त्यांच्या अंगावर फोड्या बिड्या पाडू शकतो, और उनके बदन पर फोड़ियों को भेज म्हणजे मी सकता हूँ. त्यांच्या शरीराला हात लावू शकतो, मतलब मैं उनके शरीर को हाथ लगा सकता हूँ नंतर मी त्यांच्या घरात टोळ पाठवू शकतो, और मैं उनके घर में टिड्डियों को भेज म्हणजे सकता
त्यांचा उत्पन्नावर मी हमला करू शकतो. मतलब उनके उत्पन्न के ऊपर मैं हमला कर सकता हूँ. म्हणून तर बऱ्याच जणांच्या जीवनामध्ये उत्पन्नावर हमला होतो ना. और इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में उत्पन्न के ऊपर हमला होता है. ह्या सगळ्या विपत्त्या आहेत. तो ये सारी विपत्तियां आणि हैं ह्या सगळ्या विपत्त्यातून दुष्टाची इच्छा आहे की तुमच्यावर त्याने हमला करावा. और ये सारी विपत्तियों से दुष्ट की इच्छा है कि इसके द्वारा वो आपके ऊपर हमला आणि करे. म्हणून तो तुम्हाला शक्यतो उपासना करायला अडवत असतो. और इसलिए वो हो सके तो आपको भक्ति करने के लिए रुकावट डालता है. काही गरज नाही चर्चला जायची. कुछ भी जरूरत नहीं है चर्च में जाने पण की. बघा ह्या पारोला कशी शिक्षा दिली. पर देखो इस फिरौन को कैसे शिक्षा म्हणाला मी दी. तुझ्यावर विपत्ती टाकेन मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा आणि तुला कळेल माझ्यासारखा मोठा तुल्य परमेश्वर दुसरा कोणी नाही. और तुझे मालूम पड़ेगा कि मुझसे बढ़कर परमेश्वर की तुझे कोई और परमेश्वर नहीं है. 15. वास्तविक मी आतापर्यंत तुम्हा सर्वांना मारून टाकले असते, हा मी तुम्हाला कधीच मारून टाकलं असतं. पण मी तसे केले नाही. मी तसं केलं नाही. कारण तुला व सर्व जगाला माझे सामर्थ्य दाखवायचे होते. हा देव किती महान आहे, तो किती सामर्थ्य हे मला लोकांना दाखवायचे, तुला पण दाखवायचे, लोकांनाही दाखवायचे. व माझे नाम जगभर जाहीर करावयाचे होते. आणि माझं नाव सर्व जगामध्ये प्रसिद्ध करायचं आहे. तुला अजूनही वाटते की तू फारच बलाढ्य आहेस, होय ना? म्हणूनच तू माझी अवज्ञा करतोस व माझ्या लोकांना जाण्याची परवानगी नाकारतोस. पारोला काय म्हणतो, तुला काय वाटतं की तुला मोठा झालास का? असंच कधी कधी माणसांमध्ये पण होतं ना. देवापेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजायला लागतात आणि म्हणतात काय गरज आहे देवाकडे जायची, काय गरज आहे देवाकडे प्रार्थना करायची, काय गरज आहे देवासाठी उपवास करायची, काय गरज आहे. कधी कधी माणसालाही असं वाटतं की मी देवापेक्षाही मोठा झालोय. और कभी कभी मनुष्य को भी ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर से भी बड़े हो गए. आणि देव अशा गोष्टीतच बघतो जे उपासनाला येत नाही. देवाला वाटतं की अच्छा हा आता स्वतःला जास्त श्रेष्ठ समजू लागला काय. और परमेश्वर इसी से देखता है कि ये मेरी भक्ति करने के लिए नहीं आया, मतलब ये अपने आप को मुझसे भी श्रेष्ठ जानने लगा है. म्हणून पुढे म्हणूनच तू माझी अवज्ञा करतोस व माझ्या म्हणून लोकांना माझ्या आज्ञेचं उल्लंघन करतोस का, आणि म्हणून माझ्या लोकांना उपासना करायला तू सोडत नाही. ठीक आहे, मी उद्या याच सुमाराला इजिप्तच्या स्थापनेपासून कधीही झाला नव्हता असा या देशावर आकाशातून गारांचा वर्षाव करेन. बस. तर सांगायचा उद्देश की देवाने मग पुढची विपत्ती पाठवली. और फिर परमेश्वर ने अगली विपत्ति भेजी. अशी एकामागे एक नवी विपत्ती आज आपण बघत आहोत. और इसे एक के पीछे एक आज हम नवी विपत्ति देख रहे ही हैं. विपत्ती 3 दिवस मिस्र देशावर अंधकार होता. और ये विपत्ति थी कि 3 दिन तक मिस्र देश के ऊपर अंधकार था. बघा तुमच्या घरात पावसामुळे 3 दिवस लाईटी नव्हत्या. और देखो आपके घर में बारिश के कारण 3 दिन तक लाइट नहीं. पण तुम्ही कॅन्डल लावल्या, मेणबत्त्या लावल्या. और आपने मोमबत्ती लगाई. चार्जिंग तुमच्याकडे टॉर्च आहे और आपके पास टॉर्च है. आणि मोबाईलचा चार्जिंग आहे. और मोबाइल को भी टॉर्च चार्जिंग आहे. है. बरेच जणांनी आपापल्या घरात वेगळ्या वेगळ्या रीतीने प्रबंध केला होता. और अलग अलग रीति से हर एक लोगों ने अपने घर में प्रबंध किया है. तुम्ही बाथरूमला जात होता, आप बाथरूम में जा रहे थे बायका त्या अंधारात जेवण बनवत होत्या और स्त्रियां अंधकार में खाना बना रही है थी ना. बरेच अंधारात पोरं खेळत होते. और अंधकार में बच्चे खेल रहे पण तिथे पहा देवाने जी विपत्ती टाकली थे. यहाँ पर जो परमेश्वर ने विपत्ति ती डाली किती भयावह आहे. और वो कितनी भयानक है. तिथे लिहिले की ते हल्लेच नाही. और यहाँ पर लिखा है कि वो हिले ही नहीं. लिहिले की ते अगदी एवढ्या अंधारात होते की काय आपल्या जागेवर ते उठले पण नाही और इतने बड़े अंधकार में हो रहे थे कि वो अपनी जगह से हिले भी आणि नहीं ते बघत पण नव्हते. और वो देख भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे को. म्हणजे तुम्ही विचार करा किती मोठा अंधकार होता. और मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा अंधकार था. है ना. आणि त्या अंधारात ते एकमेकांना बघू शकत नव्हते, बोलू शकत नव्हते. एवढे देवाने त्यांना भयभीत करून टाकले. और उस अंधकार में वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे. इतना डर परमेश्वर ने उनके अंदर डाल दिया. त्यांच्या इंद्रियांवर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचे जे शरीराचे जे इंद्रिय आहेत त्यांच्यावर देवाने ताण पाडला होता. और शरीर की उनकी इंद्रियों के ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ा तनाव डाल दिया. आणि ती होती म्हणून त्यांच्यामध्ये अंधाराची भीती आली. और इसलिए उनके अंदर अंधकार का डर आया. आणि त्यांच्या मनामध्ये अशी फुंकर घातली की त्यांचे हृदयाचे ठोके जास्त झालेले. हृदय उनका बहुत ज्यादा धड़कने लगा. ओवर लिमिट. क्योंकि डर क्या करता है, आणि भीती काय करते, हृदय की धड़कन ज्यादा स्पीड में होने लगते. आणि हृदयाचे डोके वाढू लागले. ऐसा भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन. आणि असं पण नाही 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, 3 दिवस. ये आत्माएं एक नरक की आत्माएं थी. आणि हे जी यातना होती ती नरकाची यातना क्योंकि होती. यीशु ने कहा कि नरक के बारे में भी यीशु ने ऐसे ही कहा कि
वहाँ अंधकार है, घोर अंधकार है। आणि नरकाबद्दल येशू ख्रिस्ताने असं सांगितलंय की तिकडे निबिड अंधार आहे हाँ, वहाँ रोना और दांत पीसना है। आणि तिथे रडणं आणि दात खाणं आहे वहाँ जो आग है वो बुझती नहीं आणि तिथली आग विझत नाही और वहाँ के कीड़े मरते नहीं। तिथले किडे मरत नाही हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भयानक यातनाओं का अनुभव परमेश्वर ने क्या किया, इन मिस्रियों को दिया। आणि अशा भयानक यातनांचा अनुभव देवाने काय केलं, मिस्री देशातल्या लोकांना दिला। एक दिन नहीं, 3 दिन कंटिन्यूअस। आणि एक दिवस नाही 3 दिवस इसलिए निरंतर। इनके अंदर फोबिया हो गया, अंधकार का डर समा गया। आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये अंधकाराची भीती आली। लेकिन फिर भी परमेश्वर को उनके जीवन में 10वीं विपत्ति भी देनी थी। आणि तरी सुद्धा देवाला त्यांच्या जीवनामध्ये 10वी विपत्ती टाकायचीच होती। क्यों देनी थी, का द्यायची होती? कोई बता सकता है कि 10वीं? अच्छा, पहले बताओ 10वीं विपत्ति क्या है, आणि आप मला लोग सांगा बताओ। 10वी विपत्ती कोणती आहे? हाँ, है। हाँ, और 10वीं विपत्ति ये थी कि हर मिस्र देश के पहिलौठे मारे जाएंगे। आणि ती विपत्ती होती की जे मिस्र देशामध्ये जे प्रथम वस्ती आहे त्यांना मारून टाकण्यात यायचं, उनको मार दिया जाए। त्यांना मारून फिर वो राजा का हो मग तो राजाचा असू दे या एकदम गरीब घर का हो, किंवा गरीब घराचा असू दे, सबका पहिलौठा मारा जाएगा। आणि सगळ्यांचा प्रथम मुलगा मारून टाकण्यात आला पाहिजे। आपको पूछती हूँ, ये विपत्ति क्यों? आणि तुम्हाला विचारते ही विपत्ती का? हाँ, याद रखो, हमारा परमेश्वर जब कोई शत्रु ने हमारे अगेंस्ट में कुछ किया रहता है तो वो भूलता नहीं है, वो बदला देने वाला परमेश्वर है। जेव्हा शत्रू आपल्या विरोधामध्ये काहीही करतो तेव्हा देव ते विसरणारा देव नाहीये, तो त्याचा बदला घेतो। इसराइली लड़े नहीं, आणि इस्रायली लोक लढली नाही, लाश लड़ते तो अच्छा होते, बच्चे मरते और बचते, आणि लढले असते तर मग त्यांची मुलं वाचली गेली, लड़े नहीं हो, पण ती लोक क्योंकि लढली उनको नाही अगुआ नहीं था, लीड करने वाला, कारण त्यांना पुढारी नव्हता त्यांना लीड करणारा, इसीलिए वो डर गए। आणि म्हणून ते घाबरले। अपनी आंखों से अपने बच्चों को मरते हुए देखा। आणि स्वतःच्या डोळ्यांनी त्यांनी स्वतःच्या मुलांना मरताना पाहिलं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, देव न्यायी देव आहे। परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर निकाल रहा है, आणि देव त्यांना मिस्र देशातून बाहेर काढत ऐसे आहे, खाली नहीं निकालेगा। आणि असं खाली हाताने नाही उनकी काढणार, मजूरी भी उनको दी, आणि त्यांची मजुरी सुद्धा त्यांना दिली, इतने साल काम किया ना गुलाम बनकर, आणि एवढी वर्ष काम केलं गुलाम म्हणून, तो इसलिए उनकी मजूरी भी दी। सोना चांदी बहुमूल्य जो गहने और बर्तन कपड़े ये सब मिस्रियों से उन्होंने लिया। आणि त्यांची सगळी मजुरी त्यांना मिळाली, सोनं चांदी भांडी सगळ्या काही वस्तू त्यांनी मिस्र देशामधून घेतल्या, वो उनकी मजूरी थी, आणि त्यांची मजुरी जो होती, इतने साल से उन्होंने मिस्रियों की थी, गुलामी की थी। आणि जे इतक्या वर्षांपासून त्यांनी मिस्र देशातल्या लोकांची गुलामी इसलिए केली, परमेश्वर वो भी दिया म्हणून देवाने ते सुद्धा और दिले, साथ साथ उनके ऊपर जो अत्याचार किया उसका बदला लिया। आणि सोबत त्यांच्यावरती जो अत्याचार झाला होता त्याचा सूड सुद्धा घेतला, कितने घरों में इसराइली लोग रोए, आणि किती घरामध्ये इस्रायली लोक रडले, वही रोना उनके घर में हुआ। आणि तेच रडणं त्यांच्या घरात पण झालं। इसीलिए हर एक घर का मिस्री देश का पहिलौठा मारा गया। आणि म्हणून मिस्र देशामधला प्रथम मुलगा मारून हर टाकण्यात आला, घर में हाहाकार, आणि प्रत्येक घरामध्ये हाहाकार, दुख, दुःख, रोना, रडणं, विलाप, विलाप, और इसी कारण से उनको बोला तुम निकल जाओ। आणि म्हणून याच कारणामुळे फिरवून त्यांना म्हणाला तुम्ही निघून जा, और इस रीति से फिर इसराइली उसी रात वो लोग बाहर निकले आणि त्याच रात्री इस्रायली लोक त्या देशातून बाहेर निघाले, और गुलामी से मुक्त हुए आणि गुलामगिरीतून मुक्त और झाले, परमेश्वर की उपासना करने लगे। आणि ते देवाची भक्ती करू लागले। आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहेगा आणि आज आपला देव आपल्याला हेच कि म्हणतो, प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप सब परमेश्वर की भक्ति करें। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी देवाची भक्ती करा। प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए चुना कि आप प्रभु की सेवा करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के निकट आए। इसीलिए भक्ति का जो दिन है उस दिन आप घर में नहीं रह सकते। आणि देवाने तुम्हाला निवडलेला आहे देवाची भक्ती करण्यासाठी, त्याची उपासना करण्यासाठी, मग जो भक्तीचा जो दिवस आहे त्या दिवशी तुम्ही घरी नाही राहू शकत, काम पे नहीं जा सकते, कामावर नाही जाऊ परमेश्वर शकत, के पास आना है, देवाजवळ यायचं, परमेश्वर की उपासना करना है। देवाची भक्ती करायची, ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे। आप परमेश्वर चाहता है कि आप विपत्तियों से न गुजरे। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही विपत्तीपासून जाऊ, यहाँ तक कि आप एक दूसरे को भी मत रोको, अरे क्या जरूरत है तुझे चर्च में जाने की, मत जा, ऐसा भी मत करना, तुम फारों का काम करते हो। आणि इथपर्यंत तुम्ही एकमेकांना अडथळे आणू नका की तू काय गरज आहे चर्चमध्ये जायची, तू जाऊ नका, असं तुम्ही फिरवून सारखे अडथळे करू नका। यहाँ जब परमेश्वर ने मिस्र देश में अंधकार दिया था, लेकिन देखो इसराइलियों के बीच में कोई अंधकार नहीं था। जितनी विपत्तियां मिस्र देश में आई, वो सारी
सारी मिस्र वो विपत्तियों में से एक भी विपत्ति इसराइलियों पर नहीं पड़ी। आणि जेवढ्या विपत्त्या मिस्र देशावरती आल्या होत्या त्याच्यामध्ये एकही विपत्ती इस्रायली देशावरती आली नव्हती. ये याद रखो। हे लक्षात जैसे ठेवा. हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला म्हणून परमेश्वर, आपला देव आपल्याला वाचवणारा देव तो आहे. हम ऐसे ही बने ऐसे ही बैठे नहीं रहना, आणि आपण असंच बसून नाही राहायचं. उपासना करना, देवाची भक्ती प्रभु का करायची. दिन प्रभु को देना, देवाचा दिवस देवाला क्योंकि द्यायचा. प्रभु चाहता है आप प्रभु का दिन प्रभु को देना। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही देवाचा दिवस देवाला आप द्यावा ठंडे नहीं पड़े। आणि तुम्ही थंड पडू नये. आपको एक जगह के लिए चुना है, आणि तुम्हाला एका जागेसाठी निवडले. जैसे इसराइलियों को एक जगह के लिए चुना है। आणि जसं इस्रायली लोकांना एका जागेसाठी निवडले. कौन से देश के लिए चुना था? कोणत्या देशासाठी निवडलं होतं? कनान, कनान. बराबर है। उसी रीति से हमको किस देश के लिए चुना है? आणि आपल्याला कोणत्या देशासाठी निवडले? स्वर्ग देश। स्वर्ग देश. हम वहाँ के नागरिक हुए हमारा, आणि आपलं नागरिकत्व तिथला आहे. हमको उस देश के लिए चुना है। आणि आपल्याला त्या देशासाठी निवडले. इसलिए पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक पहुंचने का जो यात्रा है, जैसे इन्होंने मिस्र देश से लेके कनान देश तक पहुंचने तक परमेश्वर ने उन्हें ट्रेनिंग दिया, उपासना करना, भक्ति करना, परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर को पूछना। वैसे ही आज हमारा परमेश्वर भी हमसे इस संसार में से शैतानी गुलामी से छुड़ाकर हमें स्वर्ग लेके जा रहा है। हमें भी भक्ति का आदर करना, प्रार्थना करना, ये सब प्रभु करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर वही है, उधर वही करना है। आणि तिकडे तेच करायचं आहे. इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूसली प्रेयर ही करते रहेंगे। आणि याचा अर्थ असं नाही की आपण निरंतर प्रार्थनाच करत राहायचं. आप खुद सोचो, जिस परमेश्वर ने सृष्टि इतनी बड़ी बनाई आणि तुम्ही थोडा विचार करा, ज्या देवाने एवढी मोठी सृष्टी बनवली, और दो ही आदमी बनाए, दोनच माणसं बनवली, दो आदमी के लिए इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, आणि दोन माणसांसाठी एवढी मोठी सृष्टी बनवली. आदम और हवा, आदम आणि हवा. कितनी बड़ी सृष्टी, आणि किती मोठी सृष्टी, कितना बड़ा आदम की वाटिका, आणि केवढी मोठी एदनची वाटिका, कितने खाने, आणि किती सारं जेवण, इतना सब बनाया, आणि एवढं सगळं तो बनवलं. क्या वो स्वर्ग छोटा रहेगा? मध्ये स्वर्ग लहान असेल का? बस एक छोटा सा हॉल, आणि लहानसा हॉल, उसको सीढ़ियाँ, त्याला सीड्या, ऊपर परमेश्वर वरती देव, और यीशु मसीह बैठे हैं, येशू ख्रिस्त बसलेला, 24 प्राचीन, आणि 24 प्राचीन, और यहाँ जो जिन्होंने शादी नहीं की, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जिन्होंने शादी नहीं की वो लोग, आणि देवाच्या सिंहासनाच्या समोर ज्यांनी लग्न नाही केलं ती लोक, उसके पीछे यहूदी इस्राएली लोग, त्याच्या पाठीमागे यहुदी आणि इस्रायली बाकी लोक, हम सब बाकी आपण सगळे शेवटी अन्य जाति। अन्य जातीचे लोक. तो ऐसा इतना ही है, उधर जाके सिर्फ वैसा ही करना है। आणि तिथे जाऊन फक्त असंच करायचंय का? स्वर्ग भी बहुत बड़ा है, आणि स्वर्ग खूप मोठा आहे, बहुत बड़ा। खूप मोठा. जैसे आज हम पृथ्वी, मेरे ख्याल से अभी तक हम लोग भारत देश के बाहर गए ही नहीं है। आणि आपण भारत देशाच्या बाहेर गेलेलो नाही. हमारा भारत देश ही इतना बड़ा है। आपला भारत देशच इतका मोठा आहे. बताओ, हम लोग बिहार गए, आणि बिहारला गेले, केरला आसाम गए, आसाम, ओडिशा गए, ओडिशा, नागालैंड गए, ये हमारे भारत देश का है। आणि आपल्या भारत देशाचा आहे. अभी तक हमारे स्टेट में हम नहीं गए, आणि आपल्या स्टेटमध्ये आपण अजून गेलो नाही. हम अभी सिर्फ मुंबई देखेगा, महाराष्ट्र ही देखेगा, तो इतना बड़े में ही हम घूमते बोलते। तो सोचो भारत देश कितना बड़ा है, आणि पूरा मुंबई, संसार कितना बड़ा है। मुंबई आणि महाराष्ट्र फिरूनच आपण असं म्हणतो की किती मोठा आहे. मग तुम्ही विचार करा, पूर्ण भारत देश किती मोठा तो आहे. स्वर्ग भी है ना, नया यरूशलेम, वो भी बहुत बड़ा है। आणि नवीन यरूशलेम सुद्धा खूप मोठा आहे. वहाँ पर भी हम घर बनाए, आणि तिथे पण आपण घर करू. इसीलिए प्रभु आपको बोला है ना, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर राज मिस्त्री है। आणि देव राजमिस्त्री आहे. पढ़ा है ना वचन? वाचलंय ना वचन? तो वो मिस्त्री का काम किधर कर रहा है? इधर कर रहा है क्या? आणि तो मिस्त्रीचं काम कुठे करत आहे? इकडे इधर भी करतोय. कर रहा है इथे पण करतोय और ऊपर भी। आणि वरती यानी सुद्धा. हम जो कुछ मटेरियल ऊपर भेजेंगे, आणि जे काही माल आपण सामान आपण वरती तो पाठवू, हमारा भी घर होगा। आणि वरती आपलं सुद्धा घर घेऊ. इधर घर है, इथं घर आहे आपको तुम्हाला पृथ्वी पे, पृथ्वीवरती. तो नए पृथ्वी में, नई यरूशलेम में घर नहीं होगा क्या? पण नवीन यरूशलेम मध्ये घर नसेल का? कितने लोगों को इधर घर नहीं है? आणि किती लोकांना इकडे घर नाहीये? आपको स्वर्ग में घर है, तुम्हाला स्वर्गात घर आहे, घाबरू नका. हाँ?
आपका भले इधर घर नहीं है, भाड़े पे है आपका, आणि भले तुमचं इथं घर नाही, तुमचं घर भाड्याचं आहे, स्वर्ग में घर है, पण स्वर्गात घर आहे. लेकिन स्वर्ग में घर चाहिए ना, पण स्वर्गात घर पाहिजे तो ना, मटेरियल ऊपर भेजो. मग मला सामान वरती पाठवा. आप जितना प्रेयर करते हो, जितना मसीहत में जीते हो, जितने दान दशांश देते हो, जितने उपवास करते हो, उससे हमारा ऊपर मस्त घर बनेगा. अरे यहाँ पर तो ये रेती सीमेंट का घर है. आणि जेवढं तुम्ही प्रार्थना कराल, जेवढं तुम्ही उपवास कराल, तेवढं तुमचं घर वरती सुंदर बनेल. इथे तर रेती आणि सिमेंटचं घर आहे, है ना. थोड़ा सा भूमि को हिल गया तो आणि थोडी भूमी हादरली तर गिर गया घर. आणि पडलं घर. इसीलिए तो हम बिल्डिंग में नहीं जाते. थोड़ी, क्योंकि भूकंप तो बाइबल में लिखा है अंतिम दिन में भूकंप आने वाला है. आणि अंतिम काळामध्ये भूकंप येणार आहे. तो फिर डरो मत. जिनका घर फ्लैट में है आप डरो मत. आणि ज्यांचं घर फ्लॅटमध्ये आहे, घाबरू नका. प्रभु अपने बच्चों को और उनके घर का रक्षा करता है. आणि देव त्याच्या लोकांचं आणि त्यांच्या घराचं ये रक्षण करतो. हमेशा याद रखना. इसलिए आपके कारण आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी. आणि तुमच्यामुळे तुमची बिल्डिंग पडणार लेकिन आप रहने वाले थोड़ी थे, आप तो ऊपर जाओगे ना. पण तुम्ही थोडीच राहणार आहात, तुम्ही वरती जाणार आहात. आप जाने के बाद भूकंप हो ऐसा प्रेयर करो. आणि तुम्ही गेल्याच्या नंतर भूकंप हो अशी तुम्ही प्रार्थना करा. तो हमारा वहाँ पर ऊपर घर, वहाँ पर है ना रत्नों का घर है. रत्नों का, सोने का, चांदी का, बहुमूल्य पत्थरों का ऐसा घर होगा. जब आप अपने घर में देखोगे और आप किसी और का घर देखोगे, दूसरों का घर देखोगे, तब आप सोचोगे काश काश मैं भी बहुत प्रेयर करता, काश तो मेरा भी घर बहुत खूबसूरत होता. आणि वरती तुमचं रत्नांचं, सोन्या चांदीचं आणि बहुमूल्य दगडांचं घर असेल. आणि तुम्ही जेव्हा एकमेकांचं घर बघाल तेव्हा तुम्ही म्हणाल काश मी जास्त सामान आणि जास्त प्रार्थना वगैरे मी केली असते तर. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने फ्लोर बांधना है आप बांध सकते हो. आणि पहिला मजला, दुसरा मजला, जेवढं तुम्हाला बांधायचं तेवढं तुम्ही वापरा. उधर जाने के बाद आप नहीं बांध सकते. आणि तिकडे गेल्यावर तुम्ही बांधू नाही शकत. यहीं से बांध कर ऊपर जा सकते. आणि इथंच तुम्ही इथूनच तुम्ही सामान पाठवू शकता आणि वरती बांधू शकता. इसीलिए प्रियो सिर्फ हम वहाँ से प्रेयर नहीं करेंगे, वहाँ हम घूमेंगे, मसीह लोग साथ में रहेंगे, मसीह के साथ चलेंगे, मसीह के साथ हम लोग घूमेंगे. आज हम लोग महाराष्ट्र में रहकर भी हम लोग केरल में नहीं गए, तमिलनाडु में नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, लेकिन हम वहाँ सब जगह घूमेंगे, प्रभु के साथ घूमेंगे. वहाँ पैसा नहीं लगेगा घूमने के लिए, प्रभु के साथ घूमेंगे ना, सब कुछ हम घूमेंगे वहाँ. आणि तिथे आपण सगळं काही फिरू. वहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, आणि तिकडे भूक नाही, तिकडे तहान लेकिन फिर नाही, भी वहाँ फल है. पण तरी सुद्धा तिकडे फळं आहे 12 माही फल है. आणि 12 महिने फळं आप आहेत. चाहिए वो खा सकते हैं. आणि आप पाहिजे ते तुम्ही खाऊ शकता टोकेंगे नहीं, आणि अडवणार नाही. प्रभु आपको टोकेगा नहीं. आणि देव तुम्हाला अडवणार नाही. एक नदी भी है वहाँ, आणि तिकडे एक नदी सुद्धा उसमें आहे. आप उतर सकते हैं, त्याच्यात तुम्ही उतरू शकता, खेल सकते हैं. खेळू शकता. परमेश्वर बहुत खूबसूरत जगह तैयार की है आपके लिए, मेरे लिए. आणि देवाने खूप सुंदर जागा तयार केली तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी. और वो उस जगह पे हमें पहुंचना है. आणि त्या जागेवरती आपल्याला और जायचं. आप ऐसे सुंदर जगह नहीं जाओ. आणि तुम्ही अशा सुंदर जागी जाऊ नये. आप अंधकार में, डर में, रोना दांत पीसने की जगह में जाओ. इसीलिए दुष्ट आपको चर्च आने के लिए रोकता है. आणि तुम्ही अंधकारामध्ये जिथे रडणं आणि दात पिसणं आहे तिथे तुम्ही जावं म्हणून दृष्ट तुम्हाला देवाच्या मंदिरात येण्यासाठी अडथळे निर्माण करतो. बहुत सुंदर जगह है जहाँ प्रभु हमें ले जा रहा है. आणि खूप सुंदर जागा आहे जिथे देव आपल्याला घेऊन जाणार आहे. खुद सोचो ना, यीशु इतना सुंदर है. आणि तुम्ही थोडा विचार करा की येशू इतका तो सुंदर आहे. जिस जगह पर वो हमें रख रहा है वो जगह कितनी सुंदर होगी, मग ज्या जागेवरती तो आपल्याला ठेवणार आहे ती जागा किती सुंदर असेल. है ना. अब सोचो, सोने के रास्ते पे हम चलने वाले हैं. आणि सोन्याच्या रस्त्यावरती आपण चालणार आहोत. सोने का रास्ता सोन्याचा रस्ता कितना अच्छा है. हम स्लिप नहीं होंगे, मेरा पैर टेढ़ा नहीं होएगा, क्योंकि उबड़ खबड़ रास्ता नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा. आणि किती चांगले तिकडे आपला पाय घसरणार नाही, पाय वाकडा होणार नाही, प्लेन रस्ता असेल. ऐसे जगह में हम जा रहे आणि अशा जागेवर आपण जात आहोत और वहाँ हमें जाना है. आणि तिथे आपल्याला जायचं आहे. कनान देश दूध और मधु की धारा बहती रहने वाला देश है. कणान देशामध्ये दूध आणि मधुची धारा वाहणारा तो देश आहे. परमेश्वर ने जो देश उनको आज दिया है, जिसे हम इसराइल कहते हैं, जो पहले कनान देश के नाम से जाना जाता था. आणि जो देश देवाने आता त्यांना दिलेला आहे तो म्हणजे इस्रायल देश. तो पहिले कणान देश या नावाने प्रसिद्ध होता. प्रॉस्पेरिटी और संपन्न देश है. आणि तो खूप संपन्न त्याचा देश आहे. बहुत इंटेलिजेंट है इसराइली.
आणि खूप बुद्धिमान आहेत इस्रायल वहाँ परमेश्वर का वास अभी भी है। आणि तिथे देवाचा वास अजूनही आहे ऐसी जगह पर परमेश्वर उनको लेकर गया आणि अशा ठिकाणी देव त्यांना घेऊन गेला उपासना करने। आणि उपासना करण्यासाठी हमें भी एक सुंदर देश में यरूशलेम में लेके जाए। यरूशलेम, नया यरूशलेम आप रेवलेशन में पढ़ सकते हैं। आणि नवीन यरूशलेम तुम्ही प्रकाशित वाक्यामध्ये प्रकटीकरणात वाचू शकता हाँ, तो जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि ऊपर से मैंने स्वर्ग से नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। आणि मी स्वर्गातून नवीन यरूशलेम उतरताना पाहिलं जुना पृथ्वी, जुना आकाश मिट गया, आणि जुना आकाश जुना पृथ्वी निघून गेली नया आकाश, आणि नवीन आकाश नया पृथ्वी, नवीन पृथ्वी नया यरूशलेम नवीन जो यरूशलेम प्रभु ने हमारे लिए तैयार जे किया। देवाने आपल्यासाठी तयार केलेलं इसलिए आहे हमें वहाँ जाना है। म्हणून आपल्याला तिकडे जायचं इसलिए प्रियो, अंधार हमारे जिंदगी में हमें पकड़ नहीं है। आणि अंधाराने आपल्याला पकडून घेऊ नये हाँ, और आगे की विपत्ति का हमें सामना न करना आणि पड़े। पुढच्या विपत्तीचा सामना आपल्याला करायला लागू नये इसलिए उपासना के लिए अपने आप को रिलीज करो। म्हणून उपासनेसाठी तुम्ही स्वतःला रिलीज करा अपने हफ्ते का एक दिन प्रभु को दो, आठवड्याचा एक दिवस तुम्ही देवाला द्या अच्छे देश को गवा दोगे। नाहीतर तुम्ही चांगल्या उत्तम देशाला हरवा जो लोगों ने उपासना नहीं की, मिस्र देश से निकलने के बाद जितने लोग कनान देश में पहुंचने तक कितने लोग पहुंचे, जिन्हें मिस्र देश से निकाला था, आणि ज्यांना मिस्र देशामधून काढलं होतं वो सब पहुंच गए कनान देश? आणि ते सगळे कनान देशात गेले का नहीं गए। तो कौन गया? कौन गया? जोशुआ, कैलेब, यहोशुआ आणि कॅलेब बाकी सब। बाकी सगळे बाकी 20 साल से जितने बच्चे थे, जितने 20 साल से जितने बड़े थे वो सब मर गए। आणि 20 वर्षापेक्षा जे मोठे होते ते सगळे मरून गेले बाकी 20 साल के अंदर जितने लोग थे वो लोग गए। आणि 20 वयाच्या आतमध्ये जेवढे लोक होते ते सगळे गेले मोसेस भी नहीं गया, आणि मोशे पण हारून नाही नहीं गेला गया, हारून नाही गेले मरियम नहीं गई, मरियम नाही गेली कितने लोग नहीं गए। किती लोक नाही गेले कोरह, दातान, अबीराम तो जिंदा अधोलोक उतर गए। आणि कोरह, दातान, अबीराम हे जिवंत अधोलोकामध्ये गेले तो ये सब हमारे सामने दृष्टांत रूपी लिखी हुई बातें हैं। आणि आपल्या समोर सर्व दृष्टांत रूपी दिलेली आहे ये वही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति नहीं की, उपासना करना पसंद नहीं किया, उस कनान देश में जाना पसंद नहीं किया। आणि हे 30 लोक आहेत ज्यांना देवाची भक्ती करायला आवडलं नाही आणि ज्यांना कनान देशामध्ये जायची इच्छा नव्हती आपको जाना है ना तुम्हाला जायचं आहे ना कनान देश, स्वर्ग देश जाना है ना। कनान देशात स्वर्ग देशात जायचं आहे ना भले अभी हम जाते, प्रभु की दया से अभी हमको कोई लहसुन की कमी नहीं है। आणि देवाच्या दयेने आपल्याला काही लसणाची कमी नाही हम मरुभूमि में उसे प्रभु हमको नहीं लेके जा रहा है। आणि मरुभूमीवरनं देव आपल्याला घेऊन नाही जात प्रभु को बहुत धन्यवाद। आणि त्याच्या देवाला खूप मैं धन्यवाद जब भी जुना करार पडती तो मी म्हणते देवा, वाळवंटातून तू त्यांना नेलंस आणि आम्हाला चांगल्या जागेतून तू नेतोयस। लाईट आहे, पाणी आहे, रोड आहे, ट्रेन आहे, बस आहे, रिक्षा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रबंध तू केल्यात आणि ह्यांना उपासना करायला वाळवंटातून तू चालत नेलंस। किती फरक आहे त्यांच्यात आणि आपल्यात, है ना? तरी आज आपण उपासनेला येत नाही। और कभी भी हम आज उपासना करने के लिए, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए नहीं आते जेव्हा की सगळं काही देवाने दिलंय, और बल्कि सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है कारण देवाला माहिती आहे आपण कसे आहोत। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हम कैसे हैं। थोड्या याच्यातच आपण रडायला लागतो, और थोड़ी सी इसमें हम रोने लग जाते हैं म्हणून त्याने सगळ्या सुविधा केल्या। और इसलिए उसकी सारी सुख सुविधा मग आता ह्या सर्व सुविधांमध्ये आता देवाकडे या, और इन सारी सुख सुविधाओं में आप अभी परमेश्वर के पास आम्हाला आओ। फसू नका। अंधकार में फंसो मत। देवाने 16 अध्याय रेव्हलेशन चॅप्टर 16 मध्ये जर तुम्ही वाचलं तर त्याच्यात लिहिले की देवाने अंधाराची जी पीडा आहे, अंधार हा पीडा आहे, माहिती पडलं? हे मी का घेतलं, कारण 3 दिवस मी पण अंधारात होती तेव्हा मला कळालं अंधार ही पीडा आहे। और 3 दिन में हम भी अंधकार में थे, इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि अंधकार ही एक पीड़ा है। हा, आणि ती पीडा त्याने परमेश्वराच्या स्वर्गदूताने कुठे टाकली, ज्या सिंहासनावर शैतान बसला होता त्याच्यावर टाकली। और वो पीड़ा स्वर्गदूत ने कहाँ पर डाली? जिस सिंहासन के ऊपर जो शैतान बैठा था उसके ऊपर डाल दी। 10वें वचनात आहे, 10वें वचन में रेव्हलेशन चॅप्टर 16 प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 त्याचं 10 उसका 10 आणि 11 10 और 11। मग 5व्या देवदूताने आपले पात्र समुद्रातील पशुच्या आसनावर उतरे। 5वें स्वर्गदूत ने कटोरा
इधर किया, पशु के सिंहासन पर डाल दिया, तेव्हा त्याचे सारे राज्य अंधकारमय झाले. उसका सारा राज्य अंधकार हो गया. ये उस समय का है जब एंटी क्राइस्ट का काल है. ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये एंटी क्राइस्ट के काल के समय की बातें है. आणि ह्या ज्या गोष्टी आपण वाचत आहोत ख्रिस्त विरोधाच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. मसीह जब उठा लिए जाएंगे, जेव्हा सगळे ख्रिस्ती उचलले पवित्र जातील, आत्मा चला जाएगा, पवित्र आत्मा निघून मसीह जाईल, लोग चले जाएंगे. ख्रिस्ती लोक निघून जातील. जिन लोगों ने बराबर जीवन नहीं जिया वो रहेंगे. आणि ज्या लोकांनी बरोबर जीवन जगले नाही ते लोक राहतील. पवित्र आत्मा को शोकित किया वो रहेंगे. पवित्र आत्म्याला शोकित केलेली लोक राहतील. हाँ, तो उस समय जब पीड़ाओं का वो इस पृथ्वी पर पीड़ा एक के बाद देखेंगे ना, तब सोचेंगे अरे चर्च में सिखाया था दीदी ने, अरे कटोरे उंडले जा रहे हैं. आणि एका मागोमाग तुम्ही एक जेव्हा ते पिढ्या बघतील तेव्हा ते म्हणतील की चर्चमध्ये शिकवलेले की एका मागोमाग एक जे कटोरा आहे तो टाकण्यात येतो. तो जब वो कटोरा उंडेला गया तो अंधेरा छा गया, आणि जेव्हा ते पात्र ओतण्यात आलं तेव्हा घोर अंधकार झाला. और जो पीड़ा उनको हुई उस अंधेरे में, आणि जी पीडा त्यांना त्या अंधकारामध्ये झाली, उन्होंने अपने किसी दांत से जबान को काट लिया. आणि त्यांनी स्वतःच्या मुखाने स्वतःच्या जिभेने त्यांनी जिभा चावल्या. पूरे शरीर उनके फोड़ियों से भर गए आणि सर्व शरीर त्यांचे फोडांनी भरून गेले. और वो दर्द कष्ट से. लेकिन इसमें भी वो परमेश्वर की निंदा कर रहे. पण यांच्यात मध्ये देवाची निंदा करत अभी होते. अगर एक प्रश्न यहाँ आ सकता है, आणि इथे एक प्रश्न असा येऊ ये शकतो, सिंहासन है कहाँ? आणि हे सिंहासन आहे कुठे? जो जॉन ने ये लेटर लिखा था, जेव्हा योहानाने हे पत्र लिहिले होतं उस समय ये लेटर, ये जो जगह था वो रोम था. आणि त्यावेळेस ही जी जागा होती ते रोम होतं. रोम सबके ऊपर साम्राज्य कर रहा था. आणि रोम सर्व लोकांवरती साम्राज्य करत होतं. अनुमान वो रोम क्या करता था, उस काल में बड़ा साम्राज्य उस समय चलाता था, उनका ज्यादा अधिकार था. आणि रोम त्या काळामध्ये त्यांचे साम्राज्य जास्त होतं, त्यांचा अधिकार जास्त होता. और हम देखेंगे तो आत्मिक रीति से भी देखेंगे तो रोम ही है. आणि आत्मिक रीतीने पाहिलं तरी पण ते रोमच आहे. क्योंकि हमारे सारे इस क्रिश्चियनिटी को प्रदर्शित करने के लिए रोम ही दर्शाया जाता है. आणि सर्व ख्रिश्चॅनिटीला प्रदर्शित करण्यासाठी रोमच म्हणण्यात येते. रोम पोप जिसे कहते हैं, क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है. तो अभी हम वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन आने वाले काल में वहीं से शुरू होगा. आणि येणाऱ्या काळामधून तिथूनच सुरुवात होईल. अभी ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर जो पास हो रहा है, आणि वन हुआ नहीं है अभी तक, ऑर्डरचे पास अजून झालेले नाहीये होगा भी नहीं अभी जल्दी, इतना जल्दी नहीं होगा. आणि इतक्या लवकर नाही होणार. लेकिन उसमें हमें ऐसा वो लोग ये सब इस सब के पीछे सबसे पहला स्थान कौन दिया मालूम? पॉप. आणि त्या सर्वांमध्ये सर्वात पहिलं स्थान कोणी घेतले माहिती? पॉपने. इसमें सब धर्म, कोई भी अपने धर्म को मान सकता है. सब धर्म एक धर्म. आणि सर्व धर्म एक धर्म असं आहे. सब धर्म एक धर्म. सर्व धर्म एक धर्म. अगर क्रिश्चियन भी दूसरे इसको मान सकते हैं, आणि ख्रिश्चन लोक दुसऱ्याला मानू शकतात, मुसलमान किसी को भी मान सकते हैं, आणि मुसलमान कोणत्याही लोकांना मानू किसी शकतात, को भी मान सकते हैं. आणि हिंदू पण कशालाही मानू शकतात. उसका ही ऑर्डर पास होने वाला है. आणि याचंच ऑर्डर पास होणार आहे. तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर है. तो वहाँ पर वो बैठेगा. आणि तिथे तो बसेल. और बाइबल के अनुसार अगर हम यीशु का वचन पकड़ेंगे आणि बायबलनुसार येशूचं वचन पकडलं तो प्रभु ने कहा घृणित वस्तु आणि गृहीत वस्तू कहाँ बैठी हुई तुम देखोगे. आणि कुठे बसलेले तुम्ही पाहाल. हाँ हाँ, मंदिर कहाँ है? मंदिर कुठे आहे? यरूशलेम, इस्राइल में. यरूशलेममध्ये, इस्रायलमध्ये. यानी वो छोटा जो है, जो घृणित वस्तु, यानी ऐसी एक मूर्ति रहेगी पशु की मूर्ति, वो पशु की मूर्ति बात करेगी उस समय. आणि अशी घृणित वस्तू असेल, घृणित मूर्ती असेल पशुची जी बोलेल. और ये जो एंटीक्राइस्ट है उसको बड़ा बोल देगा, उसको सामर्थ्य देगा, अधिकार देगा. आणि जो ख्रिस्त विरोधी आहे तो त्याला सामर्थ्य देईल आणि असं त्याला बोलायला लावेल. उसकी छाप रहेगी 666. आणि त्याचा छापा असेल 666. वो उस काल में उस पशु की जो मंदिर में यरूशलेम में बैठेगा. आणि त्या पशुची जी यरूशलेमच्या मंदिरामध्ये बसणार आहे. यरूशलेम में मंदिर अभी नहीं है, यरूशलेममध्ये अजून मंदिर नाही आहे. लेकिन आगे जाके जब हम सब उठा लिए जाएंगे
आणि पुढे जाऊन जेव्हा आपण सर्वजण उचलले जाऊ एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? आणि ख्रिस्त विरोधी काय करेल मंदिर बांधने का परमिशन देगा। आणि मंदिर बांधण्याची परवानगी देईल। इसराइली खुश हो जाएंगे। इस्रायली लोक आनंदित उनको होतील लगेगा हमारा मंदिर बांधने के लिए बड़ा संदेश का भक्त आया है। आणि त्यांना असं वाटेल की आम्हाला मंदिर बांधण्यासाठी एक देवाचा खूप मोठा भक्त आलेला आहे, जल्दी बांध के हो जाएगा लवकर बांधून होईल और उस पे वो खुद बैठेगा, आणि त्याच्यावर तो स्वतः वहाँ पर बसेल सिंहासन बनाएगा। आणि तिथे सिंहासन बनवेल। मालूम ना? तो इसलिए प्रियो, अंधकार एक पीड़ा है आणि अंधकार एक पीडा आहे जो परमेश्वर का क्रोध का प्याला है। अंधकार जो उन लोगों के लिए रखा है जो उपासना परमेश्वर की नहीं करते। आणि हा एक देवाचा क्रोधाचा प्याला आहे, तो त्या लोकांसाठी देवाने ठेवलाय जे देवाची भक्ती करत नाही। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर में अंधकार नहीं है। आणि बायबल आपल्याला सांगते की देवामध्ये अंधार नाहीये। बस यूहन्ना की पत्री में आप पढ़ सकते हैं, पहिलं यूहन्नाच्या पत्रात तुम्ही वाचू शकता उसके 5वें वचन में, त्याच्या 5व्या वचनात, जहाँ आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। आणि तिथे देव म्हणतो की त्याच्या ठाईमुळेच अंधार नाही। तो परमेश्वर के ठाई अंधकार नहीं, लेकिन वो अंधकार भेजता है। जब मोसेस ने अपना हाथ परमेश्वर के ऊपर उठाया, यानी परमेश्वर के हाथ में है अंधार और उजियाला। आणि देवाच्या हातामध्ये आहे अंधार आणि उजेड। ये वचन आप पढ़ सकते हैं यशाया में। आणि हे वचन तुम्ही यशायामध्ये वाचू उसमें शकता। लिखा है कि प्रकाश मेरे ही द्वारा है और अंधकार भी मेरे ही द्वारा है, विपत्ति भी मेरे द्वारा है और सफलता और आशीष भी मेरे ही द्वारा। आणि त्या 45 अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की अंधार माझ्याकडून आहे, प्रकाश माझ्याकडून आहे, विपत्ती माझ्याकडून आहे, आशीर्वाद पण माझ्याकडूनच आहे। इसलिए प्रियो, आज का पूरे वचन का सारांश, पूर्ण वचनाचा सारांश, अगर अंधार अच्छा नहीं लगता है जर अंधार तुम्हाला आवडत नाही तो इसलिए परमेश्वर की भक्ति करने के लिए भवन में आया हो। म्हणून देवाची भक्ती करण्यासाठी देवाच्या मंदिरात प्रभु येत ने जा। आपको चुना है म्हणजे देवाने तुम्हाला निवडले प्रभु की भक्ति करने के लिए, देवाची भक्ती उसकी करण्यासाठी, उपासना करने के लिए, त्याची उपासना उसकी करण्यासाठी, आराधना करने के लिए। त्याची आराधना और करण्यासाठी। मोसेस जैसे कहता भी है, आणि मोशे तसा म्हणतो पण हमें मालूम नहीं। देखो जैसे यहाँ लिखा है 26 वचन में पढ़ो, 26 वचनामध्ये वाचा, 10 का जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना, 10 का 26। 10 ते 26। जनावरांचे खूर सुद्धा आम्ही मागे ठेवणार नाही, आम्हाला देवाला यज्ञ केलाच पाहिजे। हाँ, हमें परमेश्वर को यज्ञ, तभी यज्ञ कितने हैं? स्तुति का यज्ञ है ना, उपवास का यज्ञ, स्तुतीचे यज्ञ, आराधना का यज्ञ, उपासनेचे दान यज्ञ, दशांश का यज्ञ, दान दशांशचे ये यज्ञ, सारे यज्ञ हैं जो हमें प्रभु को देने होते हैं। आणि हे सर्व यज्ञ आहे जे आपल्याला देवाला द्यायचे असतात। त्यासाठी तो कशाची निवड करेल हे आम्हाला तिथे गेल्याशिवाय समजणार नाही। कौन सा कब कभी देना है, क्या देना है, वो मालूम नहीं है। आणि कधी कोणतं काय द्यायचं हे आम्हाला माहित नाही। ठीक है, नहीं पढ़ी। क्योंकि उन्हीं में से हमको हमारे परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक हम नहीं जानते क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। अभी हम जब तक स्वर्ग नहीं पहुंचते, आणि जोपर्यंत आपण स्वर्गात पोहोचत नाही, हमें भी परमेश्वर की भक्ति और किस रीति से करना है, कैसे करना, क्या करना है, ये हमें मालूम नहीं। इसीलिए हमें चर्च आना है। आणि आपल्याला देवाची भक्ती कशा रीतीने करायची, कशी केली पाहिजे आपल्याला माहित नाही, म्हणून आपल्याला चर्च मध्ये यायचं। इसराइलियों को परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है मोसेस के द्वारा टैबरनेकल यानी पवित्र स्थान बनाकर दिखवाया, याजकों को नियुक्त किया और याजकों के द्वारा परमेश्वर को होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये सारी विधियां सिखाई। आणि देवाने इस्रायली लोकांना देवाची भक्ती कशी करायची यासाठी देवाने एक निवासस्थान बनवलं मोशेच्या द्वारे, आणि त्याच्यामध्ये याजकांना ठेवलं, आणि त्याच्यामध्ये ते लोक होम बलि, मेल बलि हे सर्व अर्पण करायचे। आपको भी यहाँ पर इसीलिए आकर आपको भी यहाँ आकर सीखना है कि परमेश्वर की भक्ति कैसे करना, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, मैं कैसे रहना, क्या करना चाहिए, उपवास करना है, दान दशांश देना है, स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना करना है, झूठ नहीं बोलना है, न्याय से जीवन जीना है, अच्छा मसीह जीवन जीना है, गाली नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है, मारामारी नहीं करना है, घर के लोगों को रोकना नहीं है, प्रार्थना को क्यों जाते हैं, संडे को गया था ना, फिर हाउस चर्च में क्यों जा रहे हैं, ये नहीं करना है। ये सब बातें आप यहाँ आकर
परमेश्वर की उपासना कैसी करनी है ये आपको सिखाया जाता है। आणि इथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला देवाची भक्ती कशी केली पाहिजे हे तुम्हाला शिकवण्यात येतं। यहाँ तक आपको ये भी सिखाया जाता है आपके वैयक्तिक लाइफ के लिए, आपके फैमिली लाइफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए कि आप मसीहों को ही चुनना है। आणि तुमच्या व्यक्तिगत जीवनासाठी आणि तुमच्या विवाहासाठी की तुम्हाला ख्रिस्ती लाईफ पार्टनरच निवडला पाहिजे। आपके बच्चों के लिए तुमच्या मुलांसाठी मार्गदर्शन, उनका नाम, बाकी सारी बातों के लिए आणि मार्गदर्शन, त्यांचं नाव आणि बाकी सर्व ये गोष्टी सब बातों के लिए आपको चर्च में आकर उपासना को आने के बाद ही कैसा हमें जीना है, कैसे हम भक्ति करना है इसे मालूम है। जैसे आप जब बच्चों का समर्पण करते हो इसका मतलब है आप उपासना कर रहे हो। समर्पण के द्वारा अपने बच्चों को देखकर आप क्या कर रहे हो, उपासना कर रहे हो। आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांचं समर्पण करता त्याच्याद्वारे तुम्ही देवाची भक्ती करता आप मसीह पद्धत से विवाह करते हो आणि तुम्ही ख्रिस्ती पद्धतीने विवाह तो करता आप उपासना करते हो म्हणजे तुम्ही उपासना क्योंकि करता आप मसीह हो। कारण तुम्ही ख्रिस्ती आपका आहात हर एक काम उसमें उपासना होनी चाहिए, आणि तुमचं प्रत्येक काम त्याच्यामध्ये देवाची उपासना झाली पाहिजे। हर एक काम में, क्योंकि उसमें उपासना होती है। उपासना सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्नीस स्तुति गीत गाना, प्रभु सबसे उन्हें आराधना करना ही उपासना नहीं होती है। आणि फक्त आराधना करणं ही उपासना नसते। आप मसीह के लिए खड़े रहते हो, तुम्ही ख्रिस्तासाठी उभे आप राहता, उपासना करते हो। तुम्ही उपासना आप करता, चर्च आते हो, तुम्ही चर्च मध्ये येता, उपासना करते हो। उपासना आप करता, प्रार्थना करते हो, तुम्ही प्रार्थना करता, आप उपासना करते तुम्ही हो। उपासना करता, आप अपने बच्चों का समर्पण करते हो, तुम्ही तुमच्या मुलांचं समर्पण उन्हें करता, चर्च में लाते हो, त्यांना चर्च मध्ये आप आणता, उपासना करते तुम्ही हो। उपासना जब करता। आप शादी मसीह पद्धत से करते हो, जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ती पद्धतीत लग्न करता मसीह लाइफ पार्टनर चुनते आणि हो, ख्रिस्ती लाईफ पार्टनर इससे निवडता आप अपने आप को उपासना कर रहे हो ये दर्शाते हो। आणि याच्याद्वारे तुम्ही देवाची उपासना करत आहे हे आप दर्शवता। दारू नहीं पीते हो, तुम्ही दारू नाही पित, झगड़ा नहीं करते हो, भांडण नाही मारामारी नहीं करत, करते मारामारी नाही हो। इससे आप करत बताते हो कि आप उपासना कर रहे आणि हो। याच्याद्वारे तुम्ही दाखवता की तुम्ही देवाची उपासना एक करताय जरिए है उपासना के आणि हे मार्ग आहेत उपासनेचे जो हमें करना है, जे आपल्याला करायचे आहेत। और यहीं पर यहाँ ट्रेन किया जाता है आणि इथेच तुम्हाला ट्रेन करण्यात येतात और यहीं पर आपको सिखाया जाता है। आणि इथेच तुम्हाला शिकवण्यात येतात। इसीलिए प्रयोग उपासना करने के लिए तैयार हो जाओ, म्हणून प्रियानं उपासना करण्यासाठी तयार व्हा। नहीं तो हमारा प्रभु हमें विपत्तियों में नहीं देख सकता, आणि आपला देव आपल्याला विपत्तीमध्ये नाही पाहू वो शकत, हमको प्यार करता है, तो आपल्याला प्रेम करतो ये याद रखो। हे लक्षात ठेवा। इसलिए परमेश्वर की भक्ति करो म्हणून देवाची भक्ती करा और परमेश्वर का दिन प्रभु को ही देना। आणि देवाचा दिवस देवालाच द्या उपासना खुद भी करना, किसी और को भी करवाना। आणि उपासना स्वतःच करा आणि दुसऱ्यांकडनं पण खुद करून भी घ्या। नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करते, ऐसा नहीं होने देना। आणि स्वतः पण करत नाही, दुसऱ्यांना पण करून देत नाही असं होऊ नका। प्रभु के अच्छे उपासक बनो। आणि देवाचे चांगले उपासक बना। बाइबल हमें बताता है परमेश्वर आत्मा है और वैसे आराधकों को और ऐसे उपासकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आणि देव आत्मा आहे, तो अशा उपासकांना शोधतो जे आत्मेने खऱ्याने त्याची उपासना करतात। इसीलिए आप मसीह हो, तुम्ही ख्रिस्ती आहात संडे के दिन चर्च अच्छे दिखते हो, आणि रविवारच्या दिवशी चर्च मध्ये चांगले दिसतात, बरोबर है। मैं मसीह हूँ, आपको तो मालूम है ना, आणि मी ख्रिस्ती मेरा तुम्हाला माहिती आहे ना। ठीक है। अभी मैं आज काम पे गई, कैसा दिखता है? आणि आज मी कामावरती गेली, कसं वाटतं? आपने पूछा ब्रदर आज दीदी नहीं है, आणि अंकल आज दिली नाहीये उसको आज काम पे आया, काम करता चला इसलिए कहा। आणि काम महत्वाचं होतं म्हणून तिला जावं लागलं। कैसा लगेगा आपको? कसं वाटेल तुम्हाला? दीदी ब्रदर आज दीदी नहीं है, शादी हो गई है ना, इमरजेंसी में आज उसके घर के लोगों की शादी है ना, उसके भाई के बेटी की शादी है ना, बहन की लड़की की शादी है ना, इसलिए चलिए। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा मैं यहाँ नहीं है संडे के दिन? बताओ ब्रदर दीदी नहीं है, बेचारे उसके घर में कोई मर गया ना इसलिए वो उधर गई है, इसे आ नहीं सकी। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना? हाँ ये याद है। हमको प्रभु ने उपासना के लिए चुना है, हम उपासना की जगह में अच्छे लगते हैं। आणि देवाने आपल्याला उपासनेसाठी निवडलेले आहे आणि उपासनेच्या ठिकाणी आपण चांगले दिसतो हाँ और हमें आना है, आणि आपल्याला यायचं आहे। याद रखो हमारे लक्षात ठेवा। नहीं तो विपत्तियों से गुजरना। नाहीतर विपत्तीतून जावं लागेल विपत्तियाँ आप खुद ही अपने हाथ से लेते हो, आणि विपत्ती तुम्ही स्वतःहून स्वतःच्या हाताने ओढून घेता खुद गलती विपत्तियों के मार्ग पर आप चलते हो। आणि स्वतः विपत्तीच्या मार्गावर तुम्ही चालता। जो विपत्तियों को दूर करने वाला, देखो ना एक ही जगह पर रहने वाले मिस्री और इसराइल एक ही जगह पर है, आणि मिस्री आणि इस्रायली एकाच ठिकाणी आहे, लेकिन एक जगह अंधकार एक जगह उजियार है। पण एका ठिकाणी अंधार आहे आणि एका ठिकाणी प्रकाश। अभी चुनाव हमें करना है, निवड आपल्याला करायची आहे।
जब वो मिस्री आए होंगे मोजेस को अंधेरे में ढूंढते ढूंढते, आणि जेव्हा ते मिस्री लोक मोजेसला शोधत शोधत आले बड़े असते तकलीफ से आए होंगे, आणि खूप मोठ्या त्रासातून ते आले लेकिन जब आए, जब उजियाले में देखा तो वो लोग शॉक हुए होंगे, अरे हम तो अंधेरे में बैठे, ये तो उजियाले में है। आणि त्यांनी उजेडात जेव्हा पाहिलं असेल मोशेला तेव्हा ते म्हणाले असतील की आम्ही अंधारात होतो आणि हे बघा हे लोक प्रकाशात हम आले चुनाव परमेश्वर का ही करना है। आणि आपण देवाचीच निवड करायची हाँ प्रियो, हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। आणि प्रियांनो आपण देवापेक्षा वाढीव नाहीये है क्या? आहोत का कि हम बोले नहीं बाबा मेरे को टाइम नहीं है, मैं बहुत दूर रहता हूँ, वामी चर्च बहुत लंबा है, मैं आ नहीं सकता हूँ, यानी इसका मतलब है हम परमेश्वर से भी बढ़कर हो गए, यानी हम फिरौन का स्थान ले लेते हैं। आणि आपण म्हणतो की वांगी चर्च खूप लांब आहे आणि माझ्याकडे वेळ नाही, म्हणजे याचा अर्थ आहे की आपण देवापेक्षाही स्वतःला श्रेष्ठ समजतो आणि आपण पारोची जागा फिरौनची जागा घेतो। ठीक है, चलो कुछ नया कोई आया, नया व्यक्ति है, आणि जो नवीन व्यक्ती आहे उससे थोड़ी सी गलती हो गई, उसको मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन आप तो जुने हो सब लोग। आणि त्याच्याकडनं थोडी चूक झाली तर ठीक आहे, आपण समजून घेऊ शकतो, पण तुम्ही तर सर्व जुने आहात जुने होकर भी हम उपासना करने के लिए नहीं आते, आणि जुने असून आपण भक्ती करायला येत नाही और जुने होकर हमसे गलतियाँ। आणि जुने असून आपल्याकडनं चुका। अब तो हम गुरु हो जाना चाहिए था, बाइबल में लिखा है, आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की आता आपल्याला गुरु व्हायला पाहिजे होतं लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो, छोटे हो, आणि अजूनही तुम्ही दूध पित आहात, तुम्ही लहानच आहात, ये नहीं होना चाहिए। असं नाही झालं पाहिजे। आज हमारा प्रभु उनसे कहता है उपासना के लिए बाहर निकलो, चुनाव उपासना का करो तो विपत्तियां दूर रहे। आणि आज देव आपल्याला म्हणतो की उपासनेसाठी तुम्ही बाहेर निघा, निवड उपासनेची करा, मग तुम्ही विपत्तीपासून दूर राहा। इसराइली उपासना कर रहे थे, इसलिए विपत्तियां उनके देश में नहीं थी, आणि मतलब इसराइली- जहाँ वो रहते थे वहाँ नहीं थी। आणि इस्रायली लोक उपासना करत होते म्हणून जिथे ती लोक राहत होती तिथे विपत्ती नव्हती। मोसेस उनसे उपासना करवा के लेता था, आणि मोशे त्यांच्याकडनं उपासना करून इसीलिए घ्यायचा, 10 विपत्तियां उनमें नहीं आई। म्हणून 10 विपत्ती त्यांच्यावर नाही आली। यहाँ तक कि 10वीं विपत्ति के समय पर भी परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा उन सबको अपने रूम में बंद करवा के रखा, और वहाँ सिर्फ घर में बैठ के खाना खाने को नहीं बोला, उनको उपासना करने की विधि बताई, रीत बताई, वो है प्रभु भोजन खाने के लिए। मेमने को काटा, उसका लहू चौखट अलंगों पर लगाया और उसका मांस आग में भूज कर खाया, और अखमीरी रोटी खाई और कड़वे साग पत्ते खाए। ये सब लाठी लिए हुए, वस्त्र जूती पहनकर ऐसे बैठकर खाए, टेबल पे बैठ के नहीं खाए, ऐसे बैठकर खाए कि कभी भी बाबा चप्पल क्यों पहनाए, मैं तैयार हूँ यहाँ से निकलने के लिए, मिस्र से गुलामी से निकलने के लिए। काटी यानी विश्वास को दर्शाता है जो उसको उठने के लिए मदद करेगी। एक हाथ से काटी है, दूसरे हाथ से वो खा रहा, तैयारी, मैं अभी भी जाने के लिए तैयार है, ऐसा परमेश्वर चाहता है। इस रीति से परमेश्वर ने उपासना दिखाई, आणि अशा रीतीने देवाने उपासना दाखवली। परमेश्वर उपासना के बहुत सारे प्रकार दिखाता है। आणि देव उपासनेचे खूप सारे प्रकार तो दाखवतात। ऐसा मत सोचो कि ये लोग 3 दिन अंधेरे में थे तो ये 3 दिन मजा मार रहे थे, खाना बना रहे थे, ये लोग भी 3 दिन उपासना कर रहे थे, मोसेस ने इनसे उपवास करवाया। आणि मिस्र देशातील लोक 3 दिवस अंधकारामध्ये आहेत म्हणून ही जी इस्रायली लोक होते ते मजा मारत नव्हते, पण ती लोक पण मोशेने त्यांच्याकडनं उपासना करून घेतली, इसीलिए उन पर विपत्तियां नहीं आई। म्हणून त्यांच्यावर विपत्ती नाही आहे। आप उपासना करोगे, परमेश्वर की विपत्ति आपसे दूर रहेगी। आणि तुम्ही देवाची उपासना करा, विपत्ती तुमच्यापासून लांब अगर राहील। आप उपासना नहीं करोगे, भक्ति न करने के लिए नहीं आओगे, तो विपत्तियां उतनी क्लोज रहेगी। आणि जर तुम्ही उपासना नाही केली, भक्ती करायसाठी नाही आलात, तेवढी विपत्ती तुमच्या जवळ राहील। ये आज का वचन है, आणि हे आजचं वचन आहे। चुनाव आपके हाथ में, आणि निवड तुमच्या हातात आहे। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद आओ हम प्रार्थना करें। या आपण प्रार्थना करू। आंखों को बंद करेंगे, आपण आपले डोळे बंद प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते हूँ। प्रभु फिरौन को आपने सामने रखकर रोमियो की पत्री में ऐसा ही कहा कि तूने फिरौन को इसलिए रखा ताकि तू उसके द्वारा हमें सिखाना चाहता है, अपना सामर्थ बताना चाहता है। तू सर्व सामर्थी, सारी पृथ्वी पर तू ही एकमात्र परमेश्वर है और सामर्थी है। तेरे हाथों में गिरना भयंकर बात है, आग से कौन गिर सकते हैं। ऐसे हम सबको क्षमा करना, हमने आपको बहुत दुखाया है प्रभु। हमें से बहुत लोग उपासना के लिए हमेशा आगे नहीं रहे, बहाने बताए हैं, जैसे फिरौन ने बहुत सारे बहाने बताए। घर में ही बैठकर प्रार्थना करो, घर में ही आराधना करो, अकेले ही जाओ, सब लोग जाने की क्या जरूरत है, इतना दूर क्यों, नजदीक में ही जाओ, इतना वाकई तुम्हारे चर्च में क्या कुछ जाने का, नजदीकी किधर नजदीकी उधर जाओ। इस रीति से प्रभु पवित्र विदाई से बहुत से ये मसीह आपके बच्चे बहकावे में है प्रभु, इन सबकी सुधी है प्रभु। इनके मन से सारे फिरौन की बातें, दुष्ट गुलामी की बातें जो इन्हें विपत्ति की ओर लेके जाएंगे, वो सब मैं निकाल देती हूँ। और प्रभु
हमेशा आपकी उपासना के लिए तैयार हो, ऐसे तैयारी में रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। इन सबको यीशु के नाम से कवर करती हूँ। तो इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गदरी है। प्रभु ये उपासक है, तूने इन्हें चुना है आपकी उपासना के लिए, इसलिए कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इन्हें आपके प्यार से अलग कर सकती है, उपासना करने को रोक सकती है। इसलिए इन सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ। हमेशा आपके लिए मजबूत रहने के लिए मदद करना, आंखों की बुद्धि के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा आप में मगन रहने के लिए मदद करना, शबा दिन की सारी आशीषें देना प्रभु, अंत तक विश्वास से निकलने के लिए मदद करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तुरंत रखना और सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना। इनके घर में मैं शांति घोषित करती हूँ, इनके मन में मैं शांति घोषित करती हूँ, इनके शरीर में चंगाई रिलीज करती हूँ और प्रभु सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना। आपके भवन में आने के लिए इनके पास कोई बहाना ना हो, परंतु प्रभु हमेशा आपके पास आने के लिए उत्साहित हो। जैसे वो आज हमने गीत गाया, जब किसी ने मुझसे कहा तो आओ हम प्रभु के घर चले, तो मैं आनंदित हूँ, वैसे बहाना ढूंढे कि कैसे मैं प्रभु के पास आऊँ, प्रभु से मिलूं, आराधना करूँ। अच्छा आज इधर प्रार्थना है तो मैं इधर जाता हूँ, अच्छा आज इधर प्रार्थना है तो इधर जाता हूँ, अरे घर में ही होना है तो चलो आराधना करने जाता हूँ। ऐसा करने के लिए इनको तुम मदद कर, ठंडे पड़ने मत दे, निरुत्साहित होने मत दे, घर में ही बैठे रहने मत दे, हमेशा प्रार्थना के लिए आगे रहने के लिए मदद कर, लोगों के सामने एक अच्छे उदाहरण बनने के लिए मदद कर। और प्रभु जो इन्हें वाचा बांधा हुआ देश जो तुमने लेके जाने वाला है वहाँ पर बराबर पहुँचा, इनमें से कोई भी नीचे नहीं रहने देना प्रभु। ये मेरी खास विनती प्रभु। इसके पहले अगर रैप्चर हुआ तो हम सबकी प्रभु तू सुधी लेना प्रभु, और अगर प्रभु हमारा समय उसके पहले हो गया तो हमें जरूर स्वर्ग लेना, क्योंकि स्वर्ग हमारा देश है प्रभु, बहुत खूबसूरत है वो देश, उसके लिए शब्द ही नहीं है प्रभु। कैसे बयां करूं प्रभु कि स्वर्ग कैसा है इतना, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे बोल सकते हाँ देखो ये जगह भी कैसा है, वैसे ही स्वर्ग में है। स्वर्ग पृथ्वी पर सोने का रास्ता नहीं है प्रभु, कांच के जैसे सोने की है दीवारें, लेकिन कांच के जैसे शुद्ध ऐसी दीवारें हैं। मोती के शहर बना फाटक है प्रभु, इतने सुंदर सुंदर रत्नों के ऊपर नींव डालकर प्रभु बनाई गई है नया यरूशलेम प्रभु, जहाँ हम जाने वाले हैं। इसलिए हमारा रास्ता कभी चुकने नहीं देना। हम उपासक बनकर उपासना के लिए हमेशा आगे रहने के लिए मदद करना, उपासना के लिए लगने वाली सारी जरूरत खरीदी करने के लिए, उसके लिए पैसा खर्चा करने के लिए भी हमें आगे रहने के लिए मदद करना। हमें ट्रेन का भाड़ा भरना पड़ता है, रिक्शा का भाड़ा भरना पड़ता है, प्रभु ऑफरिंग दान दशांश देना पड़ता है, और प्रभु पवित्र बिना जाते समय भी ट्रेन का टिकट निकालना, फिर भाड़ा रिक्शा, ये सब करने के लिए हम तैयार रहने के लिए मदद करना। पैसों के मामले में हम अड़ीबाजी नहीं करेंगे। उपवास एक उपासना का जरिया है, अलग अलग रीति से आपने हमें जरिए दिए, इसलिए प्रभु करने के लिए मदद कर दो, दया कर। इन वचनों को यीशु के लहू से कवर करते, इनके मन से निकालना है। इन्हें आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित करते हो, इन सभी को आशीषित करते हो और इनके घर में शांति घोषित। आज के बाद ये कभी भी अपनी उपासना करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें वहाँ जाना है, इन्हें मालूम पड़ा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको प्रेज।